हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस झारखंड एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो हम कम में सिद्ध करने वाले हैं। यहाँ पे रूट 5 को अपरिमेय सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपका यहाँ पर जो 11 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपके यहाँ पर हर वीडियो अपलोड कर दिया जा रहा है, तो इसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि आपका जो है प्रश्न जो है एग्जाम में छप गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करते हैं इस प्रकार से। जैसे यहाँ पे बताया गया कि सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे जो चीज़ लिखा हुआ है उसका उल्टा लिखना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर हल में। ठीक है, लिखेंगे हल। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे माना माना रूट 5 एक, ठीक है, अपरिमेय नहीं, यहाँ पे परिमेय मानेंगे, लेकिन लिखेंगे परिमेय संख्या है। ठीक है, ये चीज़ तो मान लिए कि ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसके रूप में होता है? पी बटा क्यू के रूप में होता है। तो लिखेंगे रूट 5 बराबर पी बटा क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद लिखेंगे जहाँ पी कोमा क्यू, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका इक्वल टू 1 हो जाएगा। हम लोग ये क्यों लिखें? क्योंकि इसका जो है ना, इसको सहअभाज्य ये गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, सहअभाज्य मतलब कि ये दोनों का जो है ना, एक से एक के अलावा अगर दूसरा संख्या से अगर ये क्या होता है, विभाजित होता है, तो आपका परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। सिर्फ एक उसका फैक्टर होना चाहिए, कॉमन फैक्टर। ठीक है, गुणनखंड सिर्फ एक ही होना चाहिए। और हम लोग लिखेंगे और क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग लिख दिए यहाँ पर। अब उसके बाद आगे हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे p बराबर अंडर रूट 5 क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्यू जो है इधर गुना में चला गया। ठीक है, तो हम लोग p बराबर क्या लिख लेंगे, 5 क्यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ हम लोग वर्ग करते हैं। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, बस यही जो है आसान ट्रिक है। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर इसको हल कर सकते हैं। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पी का वर्ग बराबर 5 क्यू। ठीक है, रूट 5 क्यू का यहाँ पे वर्ग हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों का वर्ग करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पर 5 क्यू का वर्ग हो जाएगा। ये जो है आपका ऊपर में जो है ना, ये आपका हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, ये जो क्यू को हम लोग फिर सीधा लेकर के आ जाते हैं, क्यू स्क्वायर ही रह जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5 बराबर जो हो जाएगा आपका, ठीक है, 5 बराबर यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा, 5 बराबर पी स्क्वायर। तो ये कैसे हो गया, इसको समझिएगा। ये जो है ना, क्यू है इधर का में है, गुना में है, इधर से ये 5 भी उसके साथ गुना में है, और जब ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग में। ठीक है, तो यहाँ पर इसको यहाँ पे उल्टा लिखा गया है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा में 5। ठीक है, ये ऊपर है, पहले है तो उसको ऊपर में रहने देंगे, ये जो 5 है वो नीचे आ जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, आगे हम लोग इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, बस इतना ही लिखना है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक है, तो p भी क्या हो जाएगा, p 5 से विभाजित होगा। ठीक है, बस इतना हम लोग लिख दिए। अब इसके बाद जो है हम लोग आगे जो है यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या चाहिए, फिर आगे हम लोग लिखेंगे पी स्क्वायर बराबर 5। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा r और यहाँ पे हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद जो हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ पे p हो गया, p का वर्ग बराबर, यहाँ पे 5 का अगर वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, और यहाँ पर ये दोनों का वर्ग करते हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 25r का वर्ग। ठीक है, अब लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। समीकरण 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्यों, देखिए यहाँ पर वो चीज़ हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से। क्यू का यहाँ पे मान कितना था, ये जो इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे पी का मान निकलेगा ना, तो पी का मान वहाँ पे हम लोग इसको ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा सिद्ध हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पी स्क्वायर बराबर इतना। ठीक है, तो वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। अब लास्ट में हम लोग यहाँ पे क्या लिखना है, बस एक लाइन और लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ पे 5r स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है। क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5r, क्योंकि यहाँ पे जो है इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था तो हम लोग इसको लिख देते हैं। ठीक है, क्यू स्क्वायर बराबर 25/r² बटा में 5, तो 5 से 5 बार में ख़त्म हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम इसको और आगे लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा r² बराबर, ठीक है, r² ये इधर का इधर ही रह जाएगा, ये जो क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा बटा में 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में जो है हमको बस 2 लाइन चिपकाना है, बस ये 2 लाइन चिपकाइएगा। उसके बाद जो है ना आपका ये 5 नंबर या 3 नंबर का अगर होगा तो ये तो ज़्यादातर संभावना है 5 नंबर में पूछेगा, और 3 नंबर में पूछेगा तो इससे ये सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है, और 5 नंबर में ही ये संभावना है। यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्या है 5 से विभाजित है। ठीक है, हम लोग लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य होगा। ठीक है, इतना तो लिख दिए। अब देखिए इसके बाद हम लोग को कुछ नहीं लिखना है, लिखना है अतः करके। ठीक है, लास्ट में लिख देना है हम लोग को अतः P और Q दोनों 5 से विभाज्य है, दोनों 5 से विभाज्य है। ठीक है, इतना लिख दिया हम लोग। P और Q दोनों क्या है 5 से विभाज्य है। ये चीज़ें हो गया, अर्थात लिखेंगे अर्थात दोनों के उभयनिष्ठ, दोनों में उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ, यहाँ पे लिखा हुआ है उभयनिष्ठ। ठीक है, दोनों में उभयनिष्ठ हम लोग को क्या मिल गया, यहाँ पर आपका गुणनखंड 5 है। ठीक है, यहाँ पे गुणनखंड क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, लिखेंगे गुणनखंड 5 है। ठीक है।